हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी बाइट्स। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, कल हमने देख लिया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है। अब इम्प्लांटेशन तो हो गया। अब जो इम्प्लांटेशन हुआ है ट्रोपोब्लास्ट का, ब्लास्टोसिस्ट का, वो जो है वो अब एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट होगा, ये आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमने देखा था कि एक जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके अंदर ट्रोपोब्लास्ट बनता है, जिसमें जो आउटर सेल्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं और एक इनर सेल मास होता है उसका, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। इसमें कुछ इनर सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये क्या करेगा, अब इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है बनने लगेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। ये जो विलाई है, कोरियोनिक विलाई बनेंगे जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी जो ये जो है ये कवर्ड होगा मैटरनल ब्लड वेसल से, ठीक है। कहाँ से कवर्ड होगा, ये मैटरनल ब्लड वेसल्स, जो मदर की ब्लड वेसल्स है उससे ये जो कवर हो जाएगा। और एंडोमेट्रियम में तो ये वहां पे एम्बेडेड हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया। अब वहां से इसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। सो ये जो इम्प्लांटेशन हुआ है ये ब्लास्टोसिस्ट के आसपास कोरियोनिक विलाई बन गई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और यूटेराइन टिश्यूज जो है वो इनके अंदर ऐसे इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये यहाँ पे प्लेजेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इधर क्या बनता है, प्लेजेंटा। ये प्लेजेंटा बन गया। ये जो प्लेजेंटा है ये ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, इन सबको सप्लाई करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। मदर बॉडी से न्यूट्रिएंट जो भी मदर जो भी चीजें वो खाएगी तो वो उसके बच्चे के अंदर जाएगा। तो वो कैसे जाता है, इस प्लेजेंटा की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो प्लेजेंटा है ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है। अब इसके पास न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं तो ये जब डेवलप हो रहा है तो ये अपना कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकालेगा, इसके भी अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करेगा। तो उसके जो एक्सक्रीटरी वेस्टेज है वो भी इस प्लेजेंटा के थ्रू क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है, मदर की बॉडी में, और फिर मदर की बॉडी से वो बाहर हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब जैसे ये प्लेजेंटा बनता है तो ये जो प्लेजेंटा है, फॉर एग्जांपल ये प्लेजेंटा है, तो ये प्लेजेंटा जो है वो एक अम्बेलिकल कॉर्ड से अटैच होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है। इस यूट्रस में ये वो सॉरी, यूट्रस में ये इम्प्लांटेशन हो गया है। यहाँ पे जो है कोरियोनिक विलाई वगैरह है, यूटेराइन टिश्यूज है। ये क्या है, ये है अम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बेलिकल कॉर्ड। ये प्लेजेंटा है। ये प्लेजेंटा से जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स जो इस एम्ब्रियो तक जा रहे हैं वो इस एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। और जो एक्सक्रीटिव वेस्टेज ये एम्ब्रियो रिलीज करेगा तो वो भी इस एम्बेलिकल कॉर्ड से प्लेजेंटा के थ्रू ये मदर की बॉडी में चले जाएगा। मतलब ये मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन है जो कि सेवरल थिंग्स के ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब ये प्लेजेंटा ने क्या किया, ये तो इसके फंक्शन हो गए। इसके साथ साथ जो प्लेजेंटा है वो कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन्स जो है वो मेनली होते हैं यहाँ HCG होता है, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं फिर मैं बताती हूँ। प्लेजेंटा है वो सेवरल हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे HCG, HPL, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये सारी जो हार्मोन है ये प्लेजेंटा सिक्रीट करता है। और ये सारे जो हार्मोन्स हैं इसमें से जो HCG, HPL, प्रोलैक्टिन, ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, अब हमने देखा था कि यहाँ पे आउटर सेल मास है और इनर सेल मास है। तो यहाँ पे जो इनर सेल मास है, ठीक है, यहाँ पे जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट होता है आउटर लेयर में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। और जो इनर लेयर है वो एंडोडर्म बनाता है, ठीक है। जो आउटर लेयर है वो एक्टोडर्म बनाएगा, जो इनर लेयर है वो एंडोडर्म बनाएगा।
और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक और लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। ठीक है, तो जब भी हम एक जर्म लेयर देखते हैं, ठीक है, हमारे जो सेल होते हैं उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स होती है, जिसमें सबसे बाहर वाली को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को बोलते हैं मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, ये जो है ये हमारी जर्मिनल लेयर्स है, तो वो ऐसे फॉर्म होती है। अब क्या होता है, जो मेसोडर्म है उन दोनों के बीच में बनती है। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। इन स्टेम सेल्स में पोटेंसी होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये नए सेल्स को जनरेट कर सकती है। ठीक है, ये क्या कर सकती है, ये जो सेल है ना, इनको हम अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज निकली है कि इन सेल्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जो कि आगे फ्यूचर जनरेशन में ये काम आ सकते हैं नए सेल्स बनाने में, नए टिश्यूज बनाने में, और इनमें इतनी पोटेंसी होती है कि ये नए ऑर्गन्स को भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेम सेल्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। अटैचमेंट हो गया, उसको हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, उसकी जर्मिनल लेयर्स बन गई है। अब शुरू होगा उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कि वो 9 मंथ तक अब वो कैसे ग्रो होगा। ठीक है, these are the features of embryonic development। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखो, जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो होती है 9 मंथ की। ठीक है, एक जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जिसमें जो एम्ब्रियो है वो पूरा फुली डेवलप्ड हो जाता है और वो रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो उसमें जो सबसे फर्स्ट मंथ होता है उसमें एम्ब्रियो का हार्ट बनता है, जो हार्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद ये फर्स्ट मंथ में, देन सेकंड मंथ में जो फीटस है वो अपने लिम्स और डिजिट्स को डेवलप करता है, उसके जो हाथ पैर, उसके जो भी बॉडी है वो अपना जो शेप है वो लेना शुरू कर देती है। देन उसके बाद जो 12 वीक्स हो जाते हैं जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, थर्ड मंथ का। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके जो मेजर ऑर्गन्स है वो बनना शुरू हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो फिफ्थ मंथ है, फिफ्थ मंथ में फीटस की फर्स्ट मूवमेंट शो होती है और उसका जो हेड है उस पे हेयर्स का भी अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट शो करेगा और उसकी बॉडी पे फाइन हेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद 12 वीक्स में जब सेकंड ट्राइमेस्टर आता है, सेकंड ट्राइमेस्टर तक जो बॉडी है उसकी पूरी बॉडी कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर से, उसके ये जो आईलिड्स है ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसकी आईलैशेस जो होती है वो बन जाती है। फिर जब एंड होता है 9 मंथ के, 9 मंथ तक जो फीटस है वो पूरा फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और वो रेडी होता है अब डिलीवर होने के लिए। ठीक है, तो ये एक पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसका पार्ट, जब वो फुली डेवलप्ड हो गया है तो अब क्या होगा, अब होगा उसका पार्चुरेशन। ठीक है, जो लास्ट स्टेज आती है वो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, तो पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो फुली डेवलप्ड बेबी है वो मदर की वॉर्म से बाहर हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फुली डेवलप्ड बेबी फ्रॉम मदर्स वॉर्म। ठीक है, जब एक मदर वॉर्म से जो फुली डेवलप्ड फीटस है वो जब मदर की वॉर्म से बाहर हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन के पहले कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे जो हार्मोन्स आते हैं वो है ऑक्सीटोसिन और है रिलैक्सिन। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस की जो वॉल है उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, जो देखो फॉर एग्जांपल ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यहाँ पे जो है वो फीटस जो है पूरा डेवलप हो गया है। ठीक है, अब इसकी जो लाइनिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और यहाँ पे बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं कि एक बलून है
जब हम बलून के अंदर कुछ पानी भरेंगे और जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो पानी किधर की साइड निकलेगा? ऑब्वियसली वो उस साइड निकलेगा जहाँ पे उसका जो पाथवे है, रास्ता है, ठीक है, जहाँ पे होल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो फीटस है ये मदर की वॉर्म से ये वेजाइना के सर्विक्स के थ्रू वेजाइना से बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ये वॉल का तो ये बाहर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है ठीक है, ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स को उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, बर्थ कैनाल, ओके। और देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये तो हो गया हमारा पार्चुरेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन जो है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन वो मिल्क सिक्रीशन करने लगता है लैक्टिफेरस ग्लैंड से। जो लैक्टिफेरस ग्लैंड्स जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट्स में मिल्क का सिक्रीशन करते हैं एल्वियोलाई के थ्रू, ठीक है। मिल्क का सिक्रीशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। और जो सबसे फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। तो जो मदर मिल्क होता है वो बेबी के लिए, जो फीटस है उसके लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।